हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का थोड़ा सा बेसिक और इन कंपाउंड में किसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है और वो क्यों है। चलो तो सबसे पहले देखेंगे हेटेरो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेटेरो? हेटेरो मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऐसे ग्रुप जब होते हैं रिंग पर तब हम उसे हेटेरो कहते हैं। साइक्लिक मीन्स रिंग। देखो ये है हमारा बेंजीन। अगर इस बेंजीन को हमने इसमें 2 CH अगर निकाल दिए और उसकी जगह एक ऑक्सीजन रख दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 5 मेंबर रिंग होगी, ये 2 डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे, बस ये CH और ये CH निकल जाएगा। यहाँ हमने ऑक्सीजन रख दिया। ये जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसे हम फ्यूरैन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूरैन। चलो फिर दूसरा देखते हैं। सेम ये CH और ये CH निकाल दिया। अब हमने इसकी जगह पर NH को रख दिया तो हमें ये कंपाउंड मिल गया है। इस कंपाउंड का नाम है पायरॉल। उसी सेम तरीके से अब हमें क्या करना है, इस बेंजीन में से 2 CH नहीं निकालने, बस एक CH निकालना है यहाँ पर का C और एक H, और इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू पुट नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन रखना है। जब हम नाइट्रोजन रखेंगे तो हमें ये कंपाउंड नया फॉर्म होगा, इसे हम पिरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरिडीन। नाम याद रखिएगा। और सेम तरीके से जब हम 2 CH निकाल देंगे और उसकी जगह सल्फ़र रख देंगे तो ये नया कंपाउंड थायोफीन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? थायोफीन। तो ये सब एरोमेटिक है। अब एरोमेटिसिटी कम ज़्यादा होती वो हम बाद में देखेंगे। प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, होकेल रूल भी क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी देखने से पहले ये देख लो, ये रिलेशन एरोमेटिसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी कम एरोमेटिसिटी उस कंपाउंड की हो जाएंगी। चलो सबसे पहले हम ये सीरीज़ देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है हमारा बेंजीन, उसके बाद नंबर लगता है पिरिडीन का एरोमेटिसिटी में, उसके बाद नंबर लगता है थायोफीन का, उसके बाद पायरॉल का, और उस सबसे कम फ्यूरैन का। देखो इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में क्या है, बेंजीन सबसे पहले आया है, पिरिडीन उसके बाद आता है एरोमेटिसिटी में, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसमें से किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है। और ज़्यादा जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतनी एरोमेटिसिटी उसकी कम होगी, इसीलिए बेंजीन से बाद आता है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है। ऑक्सीजन की ज़्यादा है सबसे, फिर नाइट्रोजन का नंबर और फिर सल्फ़र का नंबर आता है, इसीलिए थायोफिन उसके बाद आता है। ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग शुरू हो रही है। सल्फ़र और नाइट्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, इसलिए ये सल्फ़र के बाद है। ये हमारे एरोमेटिसिटी की ऑर्डर है, इसे आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले बेंजीन, फिर पिरिडीन, थायोफिन, पायरॉल एंड फ्यूरैन। चलो अब थोड़ा सा कॉन्जुगेशन देखते हैं। ये जो है हमारा पिरिडीन और ये हमारा है पायरॉल। इन दोनों में नाइट्रोजन की लोन पेयर इसमें बाहर है और इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर अंदर है। ये जो अंदर है तो ये अंदर ही डीलोकलाइज होते रहेंगे, ये अवेलेबल नहीं है बाहर। और ये जो पिरिडीन है इसकी लोन पेयर बाहर होने की वजह से
ये अवेलेबल है, लोकलाइज कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि बेंजीन और पायरॉल, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखकर हम याद रख सकते हैं और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू उस सिस्टम में कितने पाई बॉन्ड है उसे डिवाइड कर दो उस सिस्टम में कितने हाइड्रोजन है। मान लो बेंजीन है हमारे पास, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई 1। अब पायरॉल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कैसे काउंट किया हमने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके पास 5 हाइड्रोजन है, 6/5 1.2। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 आ रही है बेंजीन की, और पायरॉल की 1.2 आ रही है। इसका मतलब पायरॉल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है बेंजीन से।